अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार शिमला की मिर्चें और कीमा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, कीमा और शिमला मिर्च की। हमने ले लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे हम तकरीबन चौथाई कप मैंने डाला है बीच में ऑयल। मैं तकरीबन खाने वगैरह सब ऑयल में ही बनाती हूँ, जो ऑयल में बनाने वाले हैं, और मीठा जौन-सा है वो बनाती हूँ घी वगैरह में। तो हमने डाला है इसमें तकरीबन चौथाई कप ऑयल, और इसमें डाल लिए हमने 2 दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज़। इसको आपने लाइट पिंकिश कलर का कर लेना है जी, और उसके साथ डालेंगे हम बीच में कुछ गरम मसाले। मैंने इसमें जो कीमा इस्तेमाल किया वो मशीन के निकला हुआ है। आप हाथ का बना हुआ कीमा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। हमने बीच में थोड़ा सा छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, एक बड़ी इलायची डाली है, 3-4 लौंगी मिर्चें और 3-4 ही काली साबित मिर्चें डाली हैं हमने। इनको भी हमने साथ ही प्याज़ में डाल के फ्राई कर लिया है। जी, अब हमने ले लिया तकरीबन आधा किलो कीमा। आधा किलो कीमा भी आपने साथ ही प्याज में डाल के इसको भी साथ ही फ्राई कर लेना है। इससे इसका कच्चापन सारा इसी स्टेज पे ही ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाने का ये बहुत ही इजी तरीका है। आपने इसको जी ये देख लीजिए, ये जब इस तरह का हो जाए, इसका कलर वाइट वाइट सा होने लगे, तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुका है। ऑयल साइड में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने तकरीबन डाला है 1.5 खाने का चम्मच, और इसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होता, इसमें सिर्फ आपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाए तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये जितने भी ये ड्राई किस्म के कीमा वगैरह या कुछ भी सब्जियां कोई भी ड्राई वाली बनती हैं, शोरबा ऐड नहीं होता उसमें। हम उसमें ज़्यादातर स्पाइसेस में कुटी हुई मिर्चें ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हमने कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल की हैं, 1 खाने का चम्मच, और हमने हल्दी इस्तेमाल की है चाय का चौथाई चमचा। आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लेना है। मिर्चें आपके घर में अगर ज़्यादा इस बच्चे खाना पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आपने मिर्चें कम या ज़्यादा कर लेनी है। नमक हमने डाला है तकरीबन इसमें 1 खाने का चम्मच। बस ये 3 ही मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है इन मसालों को भी। अब हमने बीच में टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। तकरीबन 2 टमाटर लिए मैंने, उनका पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने से ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसे गलाना या वो नहीं करना पड़ता टमाटरों को। कुछ कभी कभार ऐसा सब्जियों में अक्सर टमाटरों को गलाना या ऐसे खानों में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर टमाटरों का पेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। उससे ये है कि खाने आराम से ये इसमें यकजान हो जाता है टमाटर, जो भी हमने मसाला डाला हुआ होता है। तो हमने इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के वेट लगा दिया था। 2-3 मिनट का हमने वेट लगाना है। उसके बाद हमने बीच में तकरीबन 3 शिमला की मिर्चें डाली हैं। वो काट के डालने के बाद हमने ये देखिए इसको बस इसमें थोड़ा सा दही फेंट के डाल देना। हमने तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच डाल दिए हमने। ये चम्मच का साइज़ मेरा देख लीजिए। अगर हम खाने वाले चम्मच देखें तो तकरीबन 7 से 8 खाने वाले चम्मच डलेंगे। पानी वानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता कि इस स्टेज पे जब हम कोई सब्ज़ी वगैरह डाल देते हैं, उस अगर हम पानी ऐड करते हैं तो सब्ज़ियों का कलर ख़राब हो जाता है। तो हमने हमेशा स्टेज पे अगर दही डाल के किसी भी चीज़ को दम पर रख देंगे तो हमारे सब्ज़ी भी गल जाएगी और उसका कलर भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको दम पे रखने के बाद तकरीबन हमने इसको 10 मिनट दम पे रखा है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब जी हमने चम्मच चला कर देखें, ढक्कन हटाया है, तो क्या ज़बरदस्त हमारी शिमला की मिर्चें बिल्कुल उनका कलर ख़राब नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत और अच्छी दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन। इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दी है, तकरीबन 2 से 3 अदद, और इसको बस हमने चला के चूल्हा बंद कर दिया और हमने इसको सर्विंग के लिए निकाल लिए। अगर हम हरी मिर्चें भी पहले ऐड कर दें तो उसका भी कलर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। जितनी भी ये हरी मिर्चें या अगर आप हरा धनिया डालते हैं तो ये एंड पे डालें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है।
आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी रेसिपीज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।